नमस्कार। आप सभी भाई बहनों एवं माता पिता को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मेरे मित्र, आप सब कैसे हैं? काल भैरव की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो मेरे मित्र, आपके घर परिवार के लोग भी सब कुशल मंगल होंगे। तो मेरे मित्रों, आज का विषय बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए मेरे मित्र आज का वीडियो पूरा देखना है और समझना है। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग के देवता माता काली और बालाजी महाराज और काल भैरव ही हैं। तो मेरे मित्र, आज का वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा और समझिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मेरे मित्र, आज का यह कोई वीडियो साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली वीडियो है, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो को तैयार किया गया है। इसलिए आप जितना अधिक शेयर करेंगे, जितनी बार आप इसे देखेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके हर समस्या का समाधान भी निकलेगा। जैसे मेरे मित्र, यह आपको भी भली भांति पता है और मुझे भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। कई प्रकार के समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है। अगर देखा जाए तो, स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले रुपया पैसा को लेकर बहुत परेशानी चल रही है और दूसरी और वहीं पे कर्ज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, आपको भी पता है कि अगर जीवन में रुपया पैसा अगर नहीं रहेगा तो कर्ज होगा ही, और अगर लोगों पे कर्ज बना हुआ रहता है तो उसको कितनी अफसोस होती है, क्योंकि आपकी राशिफल जो है, आप बहुत ही इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति हुआ करते हैं। आज से कुछ समय पहले आपकी इज्जत, मान सम्मान, रुपया पैसा सब तरह से आप परिपूर्ण थे, लेकिन कुछ ग्रह की वजह से और कुछ गंदे लोगों की वजह से आपका जीवन नरक की ओर बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ समय पहले आपके घर में खुशियां थी, घर परिवार में एकता था, जीवन में सुख शांति था, चेहरे पे चमक थी, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था, जिसको आप लोग इंग्लिश में टेंशन बोलते हैं। तो मेरे मित्र, वहीं अगर उसी नजरिया से आज के डेट में अगर देखा जाए तो आपका जीवन नर्क से भी बदतर बन गया है। घर परिवार से अलग हो गए हैं, बच्चों से अलग हो गए हैं, पति पत्नी से अलग हो गया है, खाने के लिए आप एक एक दाने के लिए तरस गए मेरे मित्र। जीवन की स्थितियां आपकी ऐसी बनती जा रही है। आपकी भी कुछ दोष है और कुछ ग्रह की भी दोष है और कुछ दुश्मन का भी दोष है। तो मेरे मित्र, जब आपके पास रुपया पैसा था तो आपका तेवर कुछ अलग था, जिसके वजह से लोगों की नज़र लग गई। लोगों को लगने लगा कि आप बहुत आगे तक जा रहे हो, अच्छे खा रहे हो, अच्छे पहन रहे हो, बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ा रहे हो, गाड़ियां बदल रहे हो, अच्छे घर बना लिए हो, परिवार में सुख शांति है। तो यह सब इस कलयुग में लोग देख नहीं पाते हैं, सह नहीं पाते हैं। अगर आप मेहनत से कर रहे हैं, तरक्की के राह पे चल रहे हैं, आप इज्जतदार हैं, तो कोई बाहरी लोग आपको कुछ नहीं कर सकता है। आपके घर में ही करते हैं, आपके घर परिवार के ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, घर में ही आस्तीन का सांप बनकर बैठ जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि पुराने समय में लोगों के घर में चोरियाँ हुआ करता था,
लोगों के घर में चोरियां हुआ करता था। अब चोर क्या करते थे, चोर तो बाहर के रहते थे, लेकिन उसी गांव उसी घर के एक सीआईडी होता था, उसको पता रहता था कि किस तरफ इसके दीवार को कोड़ना है ताकि अंदर प्रवेश करके आसानी से सामग्री को निकाल कर ले जाया जा सकता है। तो जो घर के सीआईडी होते थे, जो गांव के ही लोग होते थे, वह तो आपके घर के आसपास आना जाना रहता था, घर में भी बैठना उठना रहता था। तो आप तो गांव घर का है, आप तो उसे मना कर नहीं सकते हैं। तो सब चीज़ वह देखकर वह चोरों तक उस बात को पहुंचाया करता था कि इनके घर में इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, जिसे डाका डालना है। तो दीवार में छेद करके वहां से चोरी करके लोग चले जाते थे। तो आपके जीवन काल में कई तरह की ऐसी समस्याएं बनने लगी। अब आपके घर के ही जो लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, वही आपके जीवन काल में आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। वही भूत पिशाच डाकने की चालनी कर रहे हैं। आप जो अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, वह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर वह खुद से नहीं कर पा रहा है तो किसी तांत्रिक के पास जाकर करा रहा है। कोई आपके पीछे पड़ जा रहा है, आपके जान के पीछे पड़ जा रहा है। हद तो आपके जीवन काल में तब हो गई जब घर से कई लाशें चली गई, आपको कई लोगों को खोना पड़ा। किसी के पति खो गए, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने घर परिवार को खोया, किसी ने अपने मस्तिष्क को खो दिया। कोई पागल होकर रोड पे चल रहा है। या मैं नहीं बोल रहा हूं, या आपके कुंडली के विश्लेषण से पता चल रही है। अगर हमारी बातें किसी भी प्रकार का आपको गलत लग रहा है तो आप अपनी आत्माओं को पूछें और उनसे समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। आखिर ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में कहां से बन रही है, कैसे बन रही है, यह भी आपको भली भांति पता है, लेकिन आप इनको उजागर नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति के लोग होते हैं उनसे लोग डरते हैं कि और भी अधिक कुछ कर दे। उसके बाद अगर आप उस पर बोलने जाओगे तो वह व्यक्ति आपके उल्टा ही आपको ही काटने को दौड़ेगा। इसलिए जो शरीफ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह लोगों से उलझना नहीं चाहते हैं। और जो शिक्षित व्यक्ति रहते हैं उनको इस तरह के तांत्रिक क्रिया पे उनको भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जब वह कई व्यक्ति को खो देते हैं, घर परिवार को खो देते हैं, तब उसे एहसास होते हैं कि हमने क्या कर रहा है। जब डॉक्टर के पास वह व्यक्ति इलाज कराने जाता है, उसे सुई काम नहीं करता है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकलता है, किसी प्रकार का बीमारी नहीं निकलता, जांच में कुछ नहीं निकलता है। यह लोगों के द्वारा तांत्रिक क्रिया क्या हुआ रहता है। अगर किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देगा, शरीर को बांध देगा, तो अंतिम सांस तक, शमशान घाट तक किसी भी प्रकार का दवाई उनको नहीं लगेगा, किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो लोग इतने खतरनाक होते हैं। तो ये आज का नहीं, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये पहले से ही चलता आ रहा है, प्राचीन काल से ही यह चलती आ रही है। आप अगर अथर्ववेद को पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में भूत पिशाच डाकने की चालनी, जादू टोना टोटका सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो लोग इनको सिद्ध करके और इनका गलत फायदा उठाते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। आज यह भूत पिशाच डाकने की चालनी नई नहीं है, यह प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जीवन को नर्क बना दिया है, आपको बहुत ही अधिक परेशान कर दिया है। आप देखा जाए तो घर परिवार में आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, शारीरिक रूप से पिछड़ गए हैं, स्वास्थ्य से भी आप पिछड़े हुए हैं, मस्तिष्क से भी पिछड़ गए हैं। घर परिवार को बांध दे रहा है, आपके शरीर को बांध दे रहा है, बच्चे को बांध दे रहा है, वह पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है। एक एक रुपया पैसा के लिए किल्लत हो रही है घर में। पति आपको छोड़कर चले जा रहे हैं, पत्नी अलग ही जा रही है, बच्चे अलग ही जा रहे हैं। भरा पूरा परिवार, खूबसूरत परिवार को लोग बिखरा देते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। आप कोई व्यापार को करते हैं तो वह व्यापार ठप पड़ जाता है, 15 दिन तक
ठीक चलता है, 15 दिन के बाद आपके व्यापार जीरो पे चला जाता है। हद तो तब हो जाती है कि जो बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां हैं, वे लोग को इस तरह के परेशानी में डाल दिया जाता है कि उनके जितनी 4, 5, 10 फैक्ट्रियां हैं सब मिट्टी में मिल जाता है। कुछ ना कुछ उसके जीवन काल में होता है, कुछ ना कुछ उसके फैक्ट्रियां में होने लगती है, आर्थिक स्थिति से पिछड़ने लगते हैं, कई प्रकार की समस्याएं उसके जीवन काल में आने लगती है, जिसके कारण से उनको फैक्ट्री बंद करने पे मजबूर हो जाते हैं वह व्यक्ति। कोई नया बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो वहां भी धोखा लगता है। यह दुश्मन के कारनामे हुए कि आपको अगर देखा जाए तो जैसा आपके कुंडली से निकल कर आ रही है कि आपके अपने ही नहीं, आप जिनका आप भला करते हैं, आप जिनका भला करते हैं वह व्यक्ति आपका बुरा करता है। ये आप नोट कर लें। भले ही आपके बड़े से बड़े दुश्मन आपको कोई मारने के लिए आता है, भले ही आपके चेहरा को देखकर वह हंस के व्यक्ति वापस लौट जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत बड़ा घाव रहता है। आपके जीवन की स्थितियां ऐसी का तैसी करके रखी हुई है, और यह बाहरी कोई लोग नहीं है, आपके अपने ही लोग हैं, सगे हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त यार मित्र जो सगे से बढ़कर हैं, वही लोग आपके जीवन काल में ऐसे कर रहे हैं। और कुछ लोगों का शनि भी उनको बहुत परेशान करते हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली में कि शनि भी आपको परेशान करते हैं और गुरु भी आपसे नाराज हैं, जिनके वजह से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो जाती है, हाथ में रुपया और पैसा नहीं टिकता है, घर परिवार में कलह और कलेश भी बने रहते हैं। तो जैसे कि आप कमाते बहुत हैं लेकिन आपके हाथ में रुपया और पैसा नहीं टिक रहा है, तो इसका मुख्य वजह यह है कि गुरु आपके नाराज हैं, गुरु कमजोर हैं। इनको अच्छा करने के लिए 7 रत्ती का टोपाज पत्थर आता है, 7 रत्ती का टोपाज पत्थर आप ब्रॉन्ज में, चांदी में नहीं ब्रॉन्ज में बनवाकर उनको अंगूठी बनवाकर उसे ये बुढ़े अंगूठे के बगल वाले अंगूठी में धारण कर लेना। और इसे धारण आप कैसे करेंगे, आप इसे बुधवार के दिन बनवा कर ले आए, उसे गंगा जल और उसे दूध में डुबो कर रख दें और प्राण प्रतिष्ठा उसका कर लें। तो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। आप उसे दूध से निकालकर, गुरुवार के दिन दूध से निकालकर उसे एक लाल कपड़े में रख दें या पीले कपड़े में रख दें, और उस मंत्र को पिछले वीडियो मैंने बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। उस वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, आप उसे 21 बार बोल लें और फिर प्रणाम करके अपने कष्ट को उसे सुनाकर उसे धारण कर लें। इस जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म तक आपको रुपया पैसा का दिक्कत नहीं होगा, ना ही आपको कभी कर्ज परेशान हो करेगी। दूसरा कर्ज, जो शनिदेव महाराज आपसे नाराज हैं उनके लिए आप छायादान अवश्य करें। कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल ले लें और उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में कटोरी सहित दान कर देना है मेरे मित्र। इनके बाद सुबह और शाम घर में पोछा लगानी है। जब सुबह पोछा लगाते हैं तो उसमें गंगा जल डालकर पोछा कर दें, या पोछा लगाने के बाद गंगा जल घर पे छिड़क दें। पहला कार्य, शाम में जब आप पोछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमक डालकर पोछा लगाएं। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा रहेगी वह बाहर चली जाएगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा आप घर पे अवश्य कराएं मेरे मित्र। और गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना है। रविवार के दिन घर में, रविवार और शनिवार के दिन घर में केले की सब्जी अवश्य बनाएं और पूरा परिवार खाएं। इनसे क्या होगा, इनका भी उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि घर परिवार में क्या होते हैं कि आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत जलते हैं, बहुत आपको देकर आक्रोश रहते हैं, आपकी तरक्की से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो आपके बच्चे को कुछ गलत टोटके खिला देते हैं, आपकी पत्नी को खिला देते हैं, आपको खिला देते हैं, बेटियां को खिला देते हैं। तो आपको परेशान करने के लिए वह किसी को भी खिला देगा, और वह खिला देने के बाद बच्चे की मस्तिष्क खराब हो जाते हैं, पेरेंट्स के मस्तिष्क खराब हो जाते हैं। तो
केले की सब्जी शनिवार और रविवार को बनाने से क्या होता है कि जो कुछ खिलाया रहता है वह कट जाता है। और उसके बाद प्रतिदिन जब भी आप सब्जी बनाते हैं उसमें थोड़ी सी हींग डालकर ही छोंका लगाएं। इतना कार्य करें। और इनके साथ जब आप सोते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि भूत पिशाच के कारण से बहुत डरे रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, आप बहुत चिंतित भी रहते हैं, तो इनके लिए आप रात में सोते समय गायत्री मंत्र को मोबाइल में चलाकर सो जाएं। डर भय आपका नहीं लगेगा। लगातार ये 21 दिन तक करें, भूत प्रेत से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं होता है और अगर आपके पास अधिक समस्या है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप वहाँ से नंबर लेकर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जहाँ तक होगा मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी मदद करूँगा। तो मेरे मित्र, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे हमें फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें। तो मेरे मित्र, व्यस्त रहने के कारण से कभी कभार मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, तो उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप व्हाट्सअप करें, मैं देखकर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि आपका सेवा करना ही मेरा पुण्य है। आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे मेरे मित्र। और आपकी राशि के लिए स्पेशल रविवार के, शनि और रवि के रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव की पूजा की जाती है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए इसलिए पूजा की जाती है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ ना आए, रुपया पैसा का दिक्कत ना हो, आपके दुश्मन जल के भस्म हो जाए। मैंने 95% दुश्मन आपका जलाकर ख़त्म कर चुका हूं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपके दुश्मन बहुत हद तक छुटकारा पा चुका है मेरे मित्र। आप इस वीडियो, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसमें बहुत शक्ति है। आप इसको अगर दोबारा तिबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपकी 50% समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य भी आपको साथ नहीं देता है। जैसे कि जो भूत पिशाच डाकने की चालनी किया है उसको तो मैं देख लूंगा, आप स्क्रीन पे नंबर लेकर मैं फ़ोन कर लेना। बाकी कुछ आपको ख्याल भी रखना होगा, जैसे कि आप सोते समय तांबे के लोटे में, तांबे के कोई भी बर्तन में उस लोटे में जल रख दें और उसके ऊपर तांबे के ढक्कन से ढक दें ताकि कुछ कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़े, और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें। और जैसे ही आप सुबह जगते हैं बिना ब्रश किए उस जल को पिएं, अपने भी पिएं, बच्चे बुतरू को भी पिलाएं। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि प्रखर होगी, शरीर में जो बीमारी चल रहा है वह बीमारी छोड़कर दूर हटेगा। आपके जीवन काल में किसी भी तरह का बीमारी प्रवेश नहीं करेगा मेरे मित्र। उसके बाद स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, और जल देते समय उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा उस जल में डाल देना, और भगवान को ओम सूर्याय नमः कह के धीरे धीरे जल को भगवान सूर्य को अर्पित कर देना है। उसके बाद जैसे कि आप बाहर निकलते हैं, बहुत लोगों के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनका शकल देखने से, थोबड़ा देखने से या फिर खाली बर्तन को लेकर खड़े रहते हैं, जिनसे कि आपके शुभ कार्य में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इनके लिए आप 5 रुपये का लौंग रखें या 10 रुपये का, जितना आप लौंग रख सकते हैं अपनी जेब में, बस एक तो मुंह में डालकर ही घर से बाहर निकलें। आपका जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे मित्र, यह कार्य अवश्य करें। जब भी आप बाहर से घर लौट रहे हैं कुछ न कुछ लेकर ही आए। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी वृक्ष से एक पत्ता ही तोड़कर लेकर घर आए, खाली हाथ कभी नहीं आए। तो इतना कार्य आप अवश्य प्रतिदिन करें। अगर जीवन में सुखी रहना है, दुश्मनों से छुटकारा पाना है, तो इतना कार्य अवश्य करें आप। और अधिक आपके दुश्मन हैं, अधिक जादू टोना टोटका करते हैं, तो स्नान करने के बाद सुबह आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यह भी आपके जीवन में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। यह भी आपके जीवन में बहुत ही लाभ पहुंचाएगा मेरे मित्र।
जो आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं इनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और जिनको बहुत अधिक भूत पिचास का डर लग रहा है वो रविवार के दिन धतूरे के जड़ को उखाड़कर उसकी जड़ को काट लें और उसे रेशम के धागे से अपने हाथ में बांध लें। इनसे भी आपको भूत पिचास से छुटकारा प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, यह भी आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।